नमस्कार, सियासी संग्राम में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज बात करेंगे सिलेंडर को लेकर हो रहे संकट की। बता दें कि सिलेंडर पर सियासत, महंगाई की मार और राजनीति गुलजार। उत्तर प्रदेश में रसोई गैस को लेकर अचानक चर्चा तेज हो गई है। सरकार का दावा है कि गैस की कोई बड़ी कमी नहीं है और घरेलू उपभोक्ता को प्राथमिकता देते हुए रिफाइनरियों में उत्पादन भी बढ़ाया गया है, लेकिन विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते कहा कि हालात ऐसे हो रहे हैं लोगों तो फिर लकड़ी और कंडे उनको तलाशने पड़ेंगे। यानी गैस के बहाने सियासत की आज भी अब तेज हो गई। अब सवाल यह है कि क्या सच में गैस संकट है या फिर अफवाहों ने हालातों को और ज्यादा बिगाड़ दिया। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जानेंगे किसने क्या कहा। इसके लिए देखेंगे यह खास रिपोर्ट। सिलेंडर का संकट, सियासत गरम, महंगाई की मार, गैस पर वार, सिलेंडर लाइनें, राजनीति तेज, गैस संकट या अफवाहों का खेल, सिलेंडर पर वार पलटवार जारी, रसोई गैस बनी सियासी मुद्दा, महंगाई की आग, सियासत धुआं, गैस किल्लत पर घमासान, सिलेंडर संकट, राजनीति तेज, गैस पर सियासी बहस गरमाई, रसोई गैस पर सियासी तकरार, गैस लाइनें बढ़ी, सियासत भड़की। उत्तर प्रदेश के कई शहरों जैसे लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर और लखीमपुर खीरी में इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर अचानक संकट जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। कई जगह गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। लोग सिलेंडर की बुकिंग के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरकार और तेल कंपनियों का कहना है कि वास्तविक कमी उतनी गंभीर नहीं है, बल्कि अफवाहों और अचानक बढ़ी मांग के कारण वितरण व्यवस्था प्रभावित हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने स्थिति को लेकर बयान दिया है कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई बड़ी कमी नहीं है। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वॉर को लेकर के जो चल रहा है, सरकार की जानकारी में सब, क्योंकि जब सरकार ने रेट बढ़ाया और ये पाबंदी लगाई कि कितने दिनों में सिलेंडर भर करके मिले, बीजेपी के सांसद लोगों ने भी पत्र लिखा है सरकार को। कई स्टेट में सरकारों को होटल या बिजनेस सेंटर्स ने जानकारी दी है कि वो अपनी चला सकते। और यूपी जैसा बड़ा स्टेट जहां सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले, अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी। और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना। महंगाई और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सपा का विरोध, केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं की नारेबाजी, बताना ही नहीं। महंगाई और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सपा का विरोध, केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। इतना ही नहीं, नाम नरेंद्र काम सरेंडर के नारे भी लगाए। सपा का आरोप है कि बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। रसोई गैस के दाम बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग पर बोझ पड़ गया है और महंगाई पर नियंत्रण नहीं होने की स्थिति उनकी पार्टी आंदोलन करेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के तरफ से स्पष्ट ये कहा गया है कि देश को चिंता करने की जरूरत नहीं है, परिस्थितियों पर हमारी पूरी तरीके से नजर है। सरकार का जो दायित्व है, जो काम है, सरकार वो कर रही है। लेकिन ऐसे हालात में जब इतने बड़े क्षेत्र में जंग चल रही हो, युद्ध चल रहा हो, तो स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ना है। तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा तो भारत उसे अछूता तो रहेगा नहीं। जो भी उसके दुष्प्रभाव हैं उसका कम बेसी तो हर जगह असर पड़ना है, हम लोग भी प्रभावित उससे होने हैं। लेकिन ऐसी स्थिति जब बनती है देश के अंदर तो पूरे देश को एकजुटता का जो है मैसेज देना चाहिए, संदेश देना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि प्रतिपक्ष की तरफ से हमेशा ये प्रयास हो रहा है कि कैसे एक पैनिक माहौल बनाया जाए, लोग पैनिक होकर सड़क पर कैसे उतर आए।
भाई कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कोई गया हो गैस का सिलेंडर खरीदने के लिए, उसको ना मिला हो, कोई पेट्रोल पंप पर जाए उसको डीजल पेट्रोल ना मिले, तो बात समझ में आती है। ऐसा तो है नहीं कहीं, लेकिन कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि देश में कैसे भगदड़ की स्थिति पैदा की जाए। तो ऐसा नहीं है। हम लोग आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं माननीय जनता से, सम्मानित जनता से, कि देश की बात को सुने, सरकार क्या कह रही है उसको समझने का प्रयास करें, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन हम करें, जो नोटिफिकेशन आता है उसको देखें समझें और धैर्य से रहें। आज एक सामर्थ्यवान सरकार है, पुरुषार्थी सरकार है। दुनिया के अंदर कहीं भी भारत के लोग रहते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का संकट आता है और सारी संकट, सारी समस्या का समाधान। कुल मिलाकर गैस आपूर्ति को लेकर सरकार आश्वस्त करने की कोशिश कर रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए उत्पादन व वितरण बढ़ाया जा रहा है। वहीं विपक्ष इसे महंगाई और कुप्रबंधन का मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साध रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि वैश्विक हालात सामान्य रहते हैं तो अफवाहों पर रोक लगती है तो आने वाले दिनों में आपूर्ति व्यवस्था पटरी पर लौट सकती है। लेकिन फिलहाल सिलेंडर के बहाने सियासत की आंच तेज है और आम जनता राहत की उम्मीद में है। डेस्क रिपोर्ट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो देखिए, महंगाई और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सपा का विरोध केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं की नाराज। और इतना ही नहीं, नाम नरेंद्र और काम सिलेंडर के नारे लगाए गए हैं। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों ये नारे लगाए जा रहे हैं और आखिर सरकार जो दावा कर रही है उसमें सपा को क्या परेशानी सामने आ रही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेहमानों को आपसे मिलवाते हैं। हमारे साथ अश्विनी साही जी बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही दीपक गौर सपा नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ताहिरा हसन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डिबेट की शुरुआत बिल्कुल बीजेपी के साथ डिबेट की शुरुआत करना चाहूंगी। यूपी सरकार कह रही है कि सिलेंडर की कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है, फिर भी अगर हम ये कहें कि कई शहरों में लंबी कतारें देखने को मिल रही तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं हर जगह पर लंबी कतारें देखने को मिल रही। लेकिन इसके बाद सपा का तो कुछ और ही कहना है। सपा यहाँ पर साफ कह रही है कि गैस की कमी है लेकिन सरकार बताना नहीं चाहती। क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति करना हर चीज में विरोधी दलों का एक शगल बन गया है, पैनिक बनाना। हम लोगों को याद है, हम लोग जब पढ़ते थे हाई स्कूल इंटर में तो सुबह से शाम तक गैस की लाइनें लगा करती थी, फिर गैस खत्म हो जाता था, अगले दिन खत्म नहीं आया, 4 दिन बाद आया करता था। श्रद्धेय अटल जी की सरकार के आने के बाद गैस की प्रॉब्लम खत्म हुई है। उसके बाद 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार थी, फिर लाइनें शुरू हो गई थी। बगैर सब्सिडी का सिलेंडर 1228 रुपए में 2014 में बिका करता था, रेट था। लेकिन फिर भी ये राजनीति देंगे। आज अगर हम देख रहे हैं कि एक विश्व में पूरा एक तरह से कतर से सबसे ज्यादा गैस हमारे हिंदुस्तान को 40% आया करती थी, उस पर भी किस तरीके से उस समय बैन लगा हुआ है, युद्ध की स्थिति है पूरे उसमें, तो एक जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान ही नहीं लगभग 80% देश इससे प्रभावित है। लेकिन फिर भी सरकार बार बार कह रही है कि गैस की किल्लत नहीं है, पैनिक मत करिए आप लोग। सिर्फ 21 दिन की बुकिंग को 25 दिन किया गया है और उसके बाद भी लोग रिजर्व करना, लाइन लगाना, ये वो हो रहा है, उसको गैस मिल रही है। जी। आप सोशल मीडिया पड़ा था कि मैंने आज गैस की बुकिंग की और मेरे 48 घंटे के अंदर बुकिंग कंफर्म होकर सिलेंडर मेरे घर आ गया। तो ये भी चीजें हैं। लेकिन अब राजनीति करनी है तो करना चाहिए उन लोगों को, विरोधी दलों का काम है। अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को कहूंगा, कहीं पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से कालाबाजारी जो है अपने कोविड के समय में हुआ था सिलेंडरों का, उस तरीके से करने पर सरकार ध्यान दे रही है। सबको ये कहा गया है कि अगर कोई कालाबाजारी करता है, जमाखोरी करता है, वो सीधा जेल जाएगा। ये हम कहीं बसने वाले नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कभी बैठक बुलवाई थी अधिकारियों की, सब लोगों को निर्देश दिए गए। तो गैस की किल्लत नहीं, हाँ कुछ सिलेंडर जो कमर्शियल हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई है, इसको भी एक्सेप्ट करने में कुछ वो नहीं आता है। लेकिन वैश्विक जो स्थिति बनी हुई है, जो जिसको कहते हैं कि भाई युद्ध एक तरह से छोटा सा मिनी विश्व युद्ध कह लीजिए,
काफी लगभग 15-17 देश लड़ रहे हैं आपस में। जी जी तो वहां पर तो दिक्कत जब सबके लिए आएगी तो हमारे देश के लिए भी आनी है, और ये हिंदुस्तानियों को मिलकर इसका मुकाबला करना है, बिल्कुल। ये पैनिक नहीं फैलाना है। बिल्कुल, जी। देखिए यहाँ तो सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि पैनिक नहीं होना है। सपा की तरफ रुक करेंगे, दीपक जी हमारे साथ बने। दीपक जी, समय देश के साथ खड़े होकर बराबर से सहारा देने का, लेकिन आप तो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ा आरोप लग रहा है। नमस्कार और सभी साथी पैनलिस्टों को नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र, जो हो गए हैं सरेंडर, और जनता परेशान है, ढूंढ रही है सिलेंडर। हर जगह लंबी लंबी कतारें लगी हुई जी। हैं, लाइन लगी हुई है। जितने भी हॉकर हैं, एजेंसी वाले हैं, उनके फोन नंबर स्विच ऑफ है। जी। लोग फोन कर रहे हैं लेकिन फोन नहीं उठाए जा रहे, फोन स्विच ऑफ बता रहे हैं। अब अभी मेरे साथी कह रहे थे कि जब से अटल बिहारी वाजपेयी आए तब से ये सही हुआ कि सिलेंडर टाइम से मिलने लगे, लंबी लंबी कतारें बंद हो गई। मैं तो फिर ये भी कहूँ, जब नेहरू जी पे सीधा चले आए ना कि जब सिलेंडर थे ही नहीं। जी अरे आप पुरानी बातों, कब तक दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है। पहले फोन होता था कीपैड, उससे पहले होता था लैंडलाइन जो रख के, और अब मोबाइल का जमाना है। अरे आगे तो हमको बढ़ना है, देश विकसित हो रहा है, विश्व गुरु बनना है। कैसा विश्व गुरु बनना है जहां पर की है ना लंबी लंबी कतारें लगाई जा रही सिलेंडर के लिए, जनता परेशान हो सिलेंडर के लिए। और रही बात, नहीं तो लेकिन दावा तो करा जा रहा है ना, सरकार दावा कर रही है ना कि कोई कमी नहीं है, लोग खुद पैनिक हो रहे हैं और इंतजाम भी किए जा रहे हैं, पैनिक ना होने की अपील भी की जा रही है। सरकार के दावों पे जाए मैडम, तो सरकार ने तो ये भी दावा किया था कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और दुनिया में हमारी एक साख है, हम बहुत मजबूत देश हो चुके हैं। अब हम आंख ला के बात करते हैं, नजर झुका के बात नहीं करते। कहां पर, किस जगह पर? आप अमेरिका के आगे जो हथियार डाले हैं, और अमेरिका जैसे देश की वजह से आज हमें इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आज हमारे अमेरिका से के आगे अगर हम हथियार डाले ना हो, ट्रंप और नमस्ते ट्रंप अगर हमने ना किया होता तो हमारे यहाँ रूस से भी अच्छे संबंध होते, ईरान से भी अच्छे संबंध होते। सरकार अपना कोई भी पक्ष अपना नहीं रख पा रही कि हम किसके साथ हैं। हम इजराइल के साथ हैं, हम ईरान के साथ हैं, हम अमेरिका के साथ हैं, हम रूस के साथ, किसके साथ हैं? आज हमारा भारत किसके साथ नहीं है। भारत कहता रहे अपनी तरफ से कि हम सबके साथ हैं, लेकिन भारत के साथ कोई है? ठीक है, इसका जवाब लेंगे, बिल्कुल जवाब लेंगे। देखिए भारत के साथ तो सब है और सबके साथ भारत है, ये तो खैर बनी हुई बात है। इसके बाद वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ ताहिरा जी जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार। ताहिरा जी, दोनों की बात आपने सुनी। समस्या ये आ रही है कि सरकार दावा करे कि संकट नहीं है, देश के साथ खड़े होइए, लेकिन बसपा, माफ कीजिए, सपा यहाँ ये कहती हुई नजर आ रही है कि संकट ही संकट है और सरकार फेल हो गई है। क्या कहेंगे आप किस नजर से देखते हैं संकट पर? ये कहें सीधे सीधे तो सियासत है। देखिए, मैं अपने यहाँ पे मुझे लिखा है वरिष्ठ पत्रकार, मैं वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, उसको सही करा दीजिए। बिल्कुल, दूसरी बात ये है कि देखिए ऐसा नहीं है, लोग लाइनों में लग रहे हैं, परेशान है। डोमेस्टिक एलपीजी गैस सिलेंडर भी लोगों को नहीं मिल रहे हैं, और ये तो सारे न्यूज़पेपर इंडिया टुडे से सब में आ गया है कि बेंगलुरु में तमाम होटल जो है वो बंद किए गए, बहुत लोग क्राइसिस में है। और हमारा जो स्ट्रीट वेंडर है, जो बेचारा गैस लगा के समोसे और ये सब चाय सब बेचते थे, उनका भी देखिए बंद हो रहा है, क्योंकि शॉर्टेज होना है। क्योंकि जिस रूट से आती थी गैस, हुर्मुस, उसको तो ईरान ने बंद किया हुआ है इस वक्त। और जाहिर है जहां अमेरिका का हमेशा जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो पीस की रही है, तो पीस में तो इजराइल की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इजराइल किसी जगह पे घुस के अटैक कर रहा है। अगर कोई मुल्क किसी मुल्क में घुस के अटैक करता है तो वो नाटो को भी किनारे कर रहा है, यूएन नेशन ही किनारे कर रहा है। वो किसी भी मुल्क में घुस सकता है, किसी कंट्री में कर सकता है। तो हमारे बताए रास्ते पे चलो, नहीं तो मैं आके यहाँ भी कहर बर्पा कर दूंगा। तो मुझे लगता है शांति प्रिय देशों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ, युद्ध किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। और आप देख रही हैं कि यहाँ पे कमर्शियल गैस की भी क्राइसिस है और कुकिंग गैस जो है उसकी भी क्राइसिस हो रही है। ऐसा नहीं है, मैंने कहा जब वो रूट ही बंद है तो सरकार कोशिश कर रही होगी, लेकिन वो कोशिश कैसे
कहां तक पहुंचेगी जब चीज शॉर्ट है हमारे पास। जी, तो मुझे लगता है बात तथ्य पे होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वापस आपके पास आएंगे। हमारे साथ शाही जी भी बने हुए। शाही जी, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? जरूर एक आपकी तरफ से आवाज आने वाली थी जी। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है किसी चीज का विश्लेषण नहीं करती है, उसको ठीक है हल्ला मचाना है, विरोधी दल है, हमें कोई आपत्ति नहीं है हल्ला मचाने में। लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक नेशनल, मतलब मैं राहुल गांधी के लिए शब्द यूज कर रहा हूं, देश विरोधी काम करने वाला व्यक्ति, उनकी सहायक पार्टी ये है जी। सरेंडर किया था 2 बार किसी एक नेता ने, जो हमारे बीच में नहीं है, नाम नहीं लूंगा, कार में नीचे कहीं कंबल ओढ़कर दिल्ली तक भागे थे अपने घर से, सरेंडर उसको कहते हैं। आय से अधिक संपत्ति में यूपीए सरकार को समर्थन देने का मामला था और परमाणु का ही मामला चल रहा था उस समय, उसमें सरेंडर हुआ था मामला एक बार जी। वो सब सरेंडर दिखता है। लेकिन नरेंद्र सरेंडर की बात जो कर रहे हैं, आज आप बताइए, हम शांति के साथ हैं, हम किसके साथ हैं ये लोग पूछते हैं। अरे भाई, हम तो उसके साथ हैं जो हिंदुस्तान के साथ है। 71 के वार में ईरान ने विरोध किया, 370 हटा तो ईरान ने विरोध किया। जब उसने कहा ओआईसी देशों को कि कहा कि एक साथ हो जाएं तो हम जो है यहाँ के कश्मीरियों को सारे जो है ठीक कर सकते हैं। तो ये जो तथाकथित तुष्टीकरण के विरोधा समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनको लगेगा कि श्रद्धा सुमन अर्पित करो, इनके साथ रहो। भाई, हमारा देश जो है, जो हमारा इजराइल हमारे साथ था, हम कहेंगे कि हम इजराइल के साथ रहना चाहिए, हमें रसिया हमारे साथ था, उसके साथ हमको रहना चाहिए। बिल्कुल। और आज ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से हम तेल की और गैस की आपूर्ति कर रहे हैं, हम रसिया से तेल ले रहे हैं। अब उसमें भी एक वो कहा गया, भाई कहने के लिए तो ट्रंप कहते थे, क्लिंटन जो है इनके पहले वाले जो राष्ट्रपति थे वो क्लोन है जी, और जो इनके पहले वाले नाम देखिए उनका जो है क्या कहते हैं उनका नाम जो था, लेकिन उनकी बातों पर भरोसा करके ये लोग बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने माना जो तायरा जी ने कहा कि उसमें कमर्शियल, तायरा जी मैंने आपसे पहले मान लिया कि कमर्शियल की है, तो जब प्रॉब्लम है, स्टेट ऑफ हार्मोज बंद है, हमारा गैस नहीं आ पा रहा है, तो सरकार वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य कंट्रीज से लेने की बात चल रही है। डीजल पेट्रोल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, हिंदुस्तान में 1 रुपए का रेट नहीं बढ़ा है डीजल पेट्रोल पर। 140 करोड़ जनता जो है आज हमारी शांति से रह रही है। लेकिन देखिए ऐश्वर्या जी, काला बाजारी का आरोप भी लग रहा है, काला बाजारी का आरोप भी लग रहा है, साथ ही में लाइन लगी हुई है, काला बाजारी की बात आ रही है, वो उसको क्या कहेंगे आप? मैंने पहले, आपने लग रहा है कि पहले वाले वक्तव्य पर हमारे ध्यान नहीं दिया। हमने कहा सरकार ने स्पष्ट रूप से केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर बैठकें बुलाकर काला बाजारी वालों को तेल भेजने की बात की है कि काला बाजारी जमाखोरी हम नहीं करने देंगे जी। लेकिन सिलेंडर के दिन तो हम लोगों को, ताया जी शायद आपको भी याद होगा, जब लाइनें लगा करती थी 90 के दशक में, सवेरे से शाम तक मैं स्वयं सिलेंडर पर बैठकर हमारे घर वाले भेजते थे, जाओ लेकर आओ, सुबह से शाम तक हम पर्ची कटाते थे, एक बार लाइन लगाकर, दोबारा लाइन लगाकर गोदाम के सामने खड़े होते थे, और जब पहुंचते थे तो शाम को पता चला गैस खत्म हो गई, अब 3 दिन बाद आएगी। तो वो भी दिन देखा है हमने। और दीपक जी, देश आगे बढ़ रहा है, सच्चाई है, लेकिन अगर 56 साल तक आप लोगों की सरकार रही, कुछ भी बढ़िया करते तो ये देश जो आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता। कुछ किया नहीं आप लोग, और इतिहास में जब एक बार कुरेद दो तो कहते हैं इतिहास जवाहरलाल नेहरू तक चले जाते हैं। अरे भाई, उन लोगों ने कुछ बेहतर किया होता है इन सब चीजों पर, कि जो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चीज, तो गोला बारूद नहीं बनते थे हिंदुस्तान में, क्योंकि उसमें कमीशन मिलता था बाहर से खरीदने में। अगर वो बनाए होते, 175 वस्तुएं होती हैं जो रक्षा में प्रयोग की जाती हैं, हम सिर्फ 4 का आयात करते हैं, बाकी हम निर्यात कर रहे हैं, 171 निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। आप बढ़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल दीपक जी से इसका जवाब ले लेते हैं। दीपक जी, क्या वास्तव में जनता की परेशानी से आप परेशान हैं, या फिर ये मान लें कि 2027 की जमीन तलाशी जा रही है यहाँ पर? मैडम, 2027 की जमीन तलाश दी गई, और आपको एक बात बता दें, 2027 की जमीन 2024 में ही तैयार कर दी। और मेरे अपने मित्र साथी हैं, इनको बता दें हम कि हम उत्तर प्रदेश में रहे हैं, और हमने उत्तर प्रदेश की आपकी सरकार को जो 240 सीटों पे जो लाए हैं, ये समाजवादी पार्टी की देन है।
और समाजवादी पार्टी आपको लेके आई है 240 पे, जो आज आप बैसाखियों पे चल रहे हैं। तो हमारी तो आप बात छोड़िए, और हम केंद्र में कि हमारे माननीय दिवंगत माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे थे रक्षा मंत्री, उस वक्त जो फौजी जिसका शहीद होता था वो वहीं दफनाया जाता था। लेकिन समाजवादी पार्टी के जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे तो उनका यह था जो भी पार्थिव शरीर होगा वो उनके घर पे आएगा। पहली चीज मैं आपको ये बता दूं। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, ये अभी कह रहे थे 1990 की बात कर रहे हैं। अरे आप कब तक 1990 की बात करोगे? आप 1990 के हालात आप करने चाहते हो जो 1990 में था? अरे आपको लेके आए थे, किस लिए लेके आए थे? आपको इसलिए लेके आए थे कि आप उनसे बेहतर करोगे। हम तो कांग्रेस के भी विपक्ष में रहे हैं, आपको पता हो। सिर्फ इसलिए हम जब आप आ गए तो आपको तो उनसे बेहतर करना था। आप आज भी लाइन लगवाना चाहते हो? 2026 में लाइन लगेगी। 1990 की बात आप कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप 1990 की इस वक्त बात कर रहे हो। रही बात दूसरी कि महंगाई, और ये रसिया की बात बता रहे, आपको मालूम है रसिया कहां से इनका दोस्त है? 16% उसने लगा दिया। पहले वो इंडियन करेंसी लेता था, आज उसने कह दी मुझे डॉलर में करेंसी चाहिए। कहां से इनके किसी से संबंध बचे हैं? इनके सभी से संबंध खराब हो चुके हैं। क्यों? कि मोदी एक सरेंडर प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र सरेंडर, ये बिल्कुल सत्यता है, इसे मानिए। सर एक ही बात तो बार बार आप दोहरा रहे। चलिए ठीक है, वापस आपके पास आएंगे। तायरा जी हमारे साथ, अभी मेरे मित्र साथी ने कहा था कि नरेंद्र सरेंडर कर रहे हैं। हम तो नरेंद्र सरेंडर ही कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? आप बताइए इस वक्त आप देश का हालात क्या है? ठीक है, इसका जवाब बीजेपी देगी। बिल्कुल जवाब इसका लेंगे बीजेपी से। तायरा जी हमारे साथ बनी हुई, तायरा जी की तरफ रुक करना चाहेंगे। तायरा जी, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या यहाँ पर अगर हम बात करें मांग अचानक बढ़ने से स्थायी संकट आ गया है या फिर स्थिति कुछ और बन रही है? प्लीज रिपीट कीजिए, आवाज बहुत वो हो रही है आपकी। बिल्कुल तायरा जी, अभी हमारी आवाज आ रही है आप तक? जी। बिल्कुल, सवाल ये उठता है कि क्या अगर मांग अचानक बढ़ी है तो इसकी वजह से ये संकट गहरा गया है? मैंने कहा ना कि सप्लाई वो नहीं आई है। और अभी अश्वनी जी कह रहे थे, देखिए रशिया भी तो साथ कहाँ खड़ा है? रशिया तो कह रहा है हम ईरान के साथ खड़े हैं, चाइना कह रहा है हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो ये बात नहीं है कि साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि भारत की तो ये पॉलिसी नहीं, कौन किसके साथ खड़ा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी ये रही ही नहीं। हमारी फॉरेन पॉलिसी पीस की रही है। जो भी देश जुल्म कर रहा है हम उसके साथ नहीं खड़े होते। वो ईरान हो, वो तोरान हो, वो इजराइल हो, अमेरिका हो। भारत वो मुल्क है, इतना बड़ा मार्केट है हमारा, तो हम किसी के आगे क्यों झुके भाई? मेरा ये कहना है। तो भारत को इसमें क्लियर करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हम जुल्म के खिलाफ है। किसी भी मुल्क में किसको नहीं घुसना चाहिए। देखिए कोई जो वहां घुस के कर रहा है वो कभी किसी मुल्क में घुस सकता है जी, उसी के दादागिरी हो जाती है। तो इसके खिलाफ तो होना चाहिए ना। यूएनओ इसीलिए बना था, यूनाइटेड नेशन बना था, इसीलिए नाटो देशों का जो बना था वो सब किनारे कर दिया गया। तो वो बना किस लिए था? हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ने लगे। कितनी महामारी होगी। तो मुझे लगता है क्राइसिस तो है, लेकिन ब्लैक मार्केट को जो अभी काशवानी जी ने हम रोकेंगे, आप कैसे रोकेंगे? अगर वहां पे आपके लोग वहां पे ऑफिसर्स या नीचे मिले हुए हैं तो अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा कि गैस के सिलेंडर या ऑक्सीजन के सिलेंडर कोविड के टाइम में कितने लोगों ने ले लेके जमा किए, उसके बाद एक्सपेंसिव बेचे। तो मतलब मानवता जब खत्म हो गई है तो कोई स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि हाउ कंट्रोल दिस ब्लैक मार्केटिंग। ये ब्लैक मार्केटिंग को अगर रोकिया तो बहुत हद तक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। बिल्कुल ठीक है, वापस आपके पास आएंगे। साही जी की तरफ रुकना चाहेंगे। साही जी, आम जनता को भरोसा दिलाने के लिए सरकार आखिर ठोस कदम क्या उठाएगी? देखिए सवाल तो ये भी बन रहा है, लोग परेशान है, पैनिक कर रहे। भले सरकार दावा करे कि पैनिक मत करिए, अपील भी कर रहे, लेकिन पैनिक कर रही है जनता, बराबर लाइन में भी लग रही है। तो आखिर ठोस सब, बिल्कुल पूरे ही उत्तर प्रदेश की स्थिति ये बन रही है। हिंदुस्तान हो या कोई भी देश हो, वैशाली जी, अगर कहीं पैनिक क्रिएट कर दिया गया, जैसे आज सड़कों पर समाजवादी पार्टी उतरी तो लखनऊ की सड़क पर उतर रही है, चाहे दिल्ली में उतर रही है, तो वहां के लोगों ने देखा कि भाई ये ऐसा हो रहा है
वो एक सोचेंगे गैस लेकर हम सुरक्षित कर लें। जिसके घर में पीएनजी की सप्लाई है वो भी सोचता है कि एक सिलेंडर रख ले, कहीं पीएनजी की सप्लाई बंद हो जाए तो हम उसको यूज कर लें। तो पैनिक इसी को कहते हैं, क्योंकि अचानक मांग नहीं बढ़ी है, अचानक जनता जो अपने खाली सिलेंडर दूसरा वाला है उसको भराने पहुंच गई। नहीं तो रेगुलर अगर चले अभी भी तो सरकार ने सिर्फ 4 दिन का चेंज किया है कि 21 दिन के बजाय 25 दिन पर अब बुकिंग होगी आपकी। लेकिन युद्ध देश में देखिए, विदेशों से जो है आज समाचार आ रहे हैं, जबकि वैन है लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान की मीडिया किस तरीके से उसको रोज दिखा रही है, तो जनता के मन में डर हो जाता है। और मैं कहना चाहूंगा कि अभी हम लोगों ने 2019 का कोविड देखा है, ऑक्सीजन सिलेंडर की किस तरीके से कालाबाजारी हुई, दिल्ली की सरकार कालाबाजारी कर रही थी, कई लोग बड़े बड़े जमाखोर थे, बाद में जेलों में भी गए लोग। इसमें भी सरकार बड़े कठोर कदम उठा रही, क्योंकि ये कानून है, उस कानून का पालन करना भी जरूरी है जमाखोरी के खिलाफ। तो वो, और ताहिरा जी का कहना एकदम सही है कि लोग जो है मिले हुए होते हैं, तो जहां पर ताहिरा जी, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, हम लोग सभी लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश में नोएडा से लेकर सोनभद्र तक, आईएएस से लेकर और बाबू तक काफी संख्या है जिसमें इन भ्रष्टाचारियों को हम लोगों ने बर्खास्त किया, जबरी रिटायरमेंट दिया और लोगों को जो है जेलों तक भेजा है, चाहे वो आईएएस हो या बाबू हो। एक संख्या है, योगी सरकार में इसको किया गया है। तो यही हम लोग कर सकते हैं, सरकार तो ये करेगी, लेकिन जनता को भी इतना अभी भी मैं ऐलान करना चाहूंगा, मतलब एक आपके चैनल के माध्यम से, कि पैनिक न करिए, आराम से रहिए। अभी फिलहाल कहीं कोई समस्या नहीं है, पैनिक करेंगे तो दिक्कत है। जी बिल्कुल ठीक है। इसके दीपक जी की तरफ रुक करना चाहेंगे। दीपक जी, देखिए, एक तरफ तो प्रदर्शन कर रहा है और वही गंभीर आरोप भी लग रहा है, बड़ा आरोप लग रहा है कि सिर्फ अफवाह फैलाने का जो काम है वो सपा पार्टी कर रही है। हालांकि बार बार अपील की जा रही है, आप भी सुन रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शन, उसके बाद भी सड़कों पर उतरना। क्या आप नहीं अपील करेंगे लोगों से कि पैनिक मत होइए? आपको नहीं लगता ऐसा करना चाहिए? साथ खड़े रहने का समय है। साथ खड़े होने के लिए मैडम, संसद चला था, संसद में कहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी को सभी विपक्षी दलों के साथ बैठकर एक बैठक करनी चाहिए थी, जबकि वो चर्चा में भी नहीं थे, वो चर्चा से भी चले गए। तो कहां पे बैठ के बैठक हो? मतलब हम आपका केवल है ना साथ दें, आप हमको है ना अपने विश्वास में तो लें कि भाई किल्लत नहीं होगी। केवल बयानबाजी से काम थोड़ी होगा। फिर कतारें क्यों लगी हुई हैं, लाइन क्यों लगी हुई है, और कालाबाजारी हो रही है तो कितने आपने बंद किए? अभी 1-2 गिरफ्तार किए आपने कालाबाजारी करने वाले, कहीं पे नहीं। स्विच ऑफ कर रखे एजेंसी वालों ने, मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं मैं। और रही दूसरी कि इनका कहना है कि सपा केवल अपना प्रदर्शन कर रही है, यानी बेवजह प्रदर्शन कर रही है। इनका कहना ये है, अरे अगर बेवजह प्रदर्शन कर रही है तो आप हम लोगों की गिरफ्तारी करें, इसलिए क्योंकि हमें ना अफवाह फैला रहे हैं। अरे इनको भी पता है, इनको खुद मालूम है डोमेस्टिक सिलेंडर है नहीं, डोमेस्टिक सिलेंडर है नहीं, घरेलू है नहीं। इनको पता है कि किल्लत है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। इनको खुद पता है, स्वयं इनको मालूम है। अब और अच्छा, आपको एक बात ये मुझे बता दें, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें ना इजराइल के साथ है। क्या ईरान हमारा दुश्मन है? यदि दुश्मन है तो एक बार प्रधानमंत्री जी कह दें कि हम इनके साथ हैं, हम रूस के साथ है। हम रूस के साथ नहीं है, हम अमेरिका के साथ है, हम ईरान के साथ नहीं है, हम इजराइल के साथ है। स्टैंड तो क्लियर करें, कोई स्टैंड ही क्लियर नहीं है, जनता गुमराह हो रही है। अरे प्रधानमंत्री आगे एक बार बोले, विपक्षियों के साथ बात ना करें कि भाई कोई किल्लत नहीं होगी, आप हमारा साथ दें। बिल्कुल बिल्कुल, जनता गुमराह हो रही है। क्या कहेंगे ऐश्वर्या जी? जनता गुमराह हो रही है, सरकार कर क्या रही है? बड़ा सवाल, एक ही सवाल वो बार बार आ रहा है। देखिए, जनता गुमराह जो है कौन कर रहा है? दीपक भाई की पार्टी कर रही है। ये देश के साथ खड़े होने के आवश्यकता पर ये अंदर विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, आपात स्थिति है पूरे विश्व में। एक मैसेज कोई ना, अखिलेश जी ट्विटर पर तो रहते हैं दिन भर, एक मैसेज कहीं दिखा दीजिए कि उन्होंने ये कहा हो जनता पैनिक न करे। सारी चीजें लगभग उपलब्ध है, सरकार से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं सदन में, लेकिन वहां भी नहीं। कल जब चर्चा हो रही थी अविश्वास प्रस्ताव पर, तो भाई कांग्रेस का कोई साथी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी तो एक शब्द नहीं बोले उस पर। तो ऐसा एलओपी है भाई देश की। जब आप लेकर आएंगे कि हम जो अविश्वास लेकर आएंगे, बोलेंगे ही नहीं उस पर। कोई देश के लिए चर्चा होगी तो भाग जाएंगे, वॉकआउट कर जाएंगे। तो इसका कोई मतलब नहीं है। देश के लिए जो
दीपक जी, आपको शायद जानकारी होगी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सभी दलों के लोगों के साथ बैठक हुई और बैठक में ये तय हुआ एक स्वर से सब लोग एक साथ रहेंगे। लेकिन बैठक के बाद निकलने के बाद आपको याद होगा कितनी पार्टियां, ताहिरा जी शायद अंदर से मुस्कुरा रही होंगी कि कितनी पार्टियों ने विरोध किया था, अलग अलग विरोध। ताहिरा जी बहुत विदुषी महिला हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, वो इन चीजों पर नजर रखती हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी भाई राजनीति करनी, मैं उसको भी बुरा नहीं मानूंगा, आप करते रहिए राजनीति, लेकिन मैं जनता के लिए फिर बार बार कहना चाहूंगा कि जनता पैनिक न करे। देखिए पहाड़ों पर जब आदमी जाता है ना, तो वहां पर 5-5 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है, लेकिन 1 घंटे में खुल जाता है क्योंकि सब लोग लाइन में खड़े होते हैं। बिल्कुल। और कभी बड़े शहर में आड़ा टेढ़ा किसी चौराहे पर खड़े होता है आदमी तो 4 घंटे जाम नहीं खुलता है। तो स्थिति यही है, ये लोग पैनिक फैला रहे हैं। आराम से अगर जनता रहे तो सबको गैस मिलेगा, कहीं तेल की कोई कमी नहीं। हम तो तेल अपने जो है दुश्मन देशों को भी दे रहे हैं जी। कि ले भाई जिंदा रहो तुम, ये हमारी विदेशी थी, 5000 टन दिया गया है अभी जी, लेकिन हमको में कोई कमी नहीं है, पैनिक न फैलाएं। बिल्कुल पैनिक न फैलाएं। छोटा सा जवाब दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, छोटा सा जवाब क्योंकि समय कम है हमारे पास। भी मेरे मित्र ने कहा था कि अखिलेश जी ट्विटर पे यानी एक्स पे लिख के दे देंगे गैस की कोई किल्लत नहीं होगी, हम इनकी तरह हम भी झूठे हो जाए, या हमको पता ही नहीं है, हमको मालूम है किल्लत होगी, या तो सरकार हमको बताए, हमसे मीटिंग कराए, हमारी पार्टी हमारे राष्ट्रीय के साथ मीटिंग करके भाई देखिए ये हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास किल्लत नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। तो हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कब कहेंगे, बताओ ऐसे ही हम नहीं। देखिए अपील बराबर की जा रही है, सरकार की तरफ से अपील बराबर की जा रही है कि पैनिक ना हो। मतलब हम ये भी झूठे और हम और झूठे हो जाए इनके साथ जनता की निगाहों में। चलिए ठीक है, ठीक है। देखिए समय का अभाव है, ये चर्चा जारी रखेंगे, आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन समय का अभाव है दीपक जी। नहीं बोलेंगे, ठीक है, कमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है, आगे चर्चा रखेंगे, लेकिन समय का अभाव है इसलिए ये चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर गैस आपूर्ति को लेकर सरकार आश्वस्त करने की कोशिश कर रही, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए उत्पादन का वितरण भी बढ़ाया जा रहा है। वहीं विपक्ष इसे महंगाई और कुप्रबंधन का मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साध रही है। अब ये देखना होगा कि सिलेंडर की जो किल्लत है और तेल की जो किल्लत बताई जा रही है वो कब तक खत्म होती है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और हमारा चैनल भी आपसे यही अपील करता है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।